जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ममता बनर्जी के साथ आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। वो अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को विनाश से बचाने के लिए तुष्टीकरण के ऐसे गोते लगा रही हैं जिससे वो हिंदू त्योहारों का, नवरात्रि का, दुर्गा माँ का लगातार अपमान कर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता मदन मित्रा, जो कि एक दुर्गा पंडाल में गाना गा रहे हैं, ममता बनर्जी भी झूम रही है। और गाना कौन सा गा रहे हैं? गाना उनका है दिल में काबा आंखों में मदीना। ये गाना मदन मित्रा गा रहे हैं और ममता बनर्जी बगल में खड़ी होकर ताली बजाते हुए झूम रही हैं। क्या ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ खड़ी है और क्या गाया जा रहा है? और क्या दुर्गा पंडालों में मक्का मदीना का गाना गाया जाता है? और ये मदन मित्रा, जो कि सेक्युलरिज्म की आड़ में मुसलमानों को खुश करने के लिए ये जो गाना गा रहे हैं, वो ये बताएं कि मक्का मदीना में कभी उन्हें एंट्री मिलेगी? ये जो दिल में काबा लिए चल रहे हैं, आंखों में मदीना लिए चल रहे हैं, क्या उन्हें कभी अपनी आंखों से मक्का मदीना देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां तो गैर मुसलमानों की एंट्री बंद है। वहां मुसलमान के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। आ गया तो उसे कोड़े पड़ेंगे। मदन मित्रा गए तो उन्हें कोड़े पड़ेंगे। लेकिन मदन मित्रा भारत में दुर्गा पंडाल में मक्का मदीना का गाना जरूर गा लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में ऐसा डरी हुई है। ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की ऐसी लत लगी हुई है कि वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू त्योहारों का लगातार अपमान कर रही हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने दुर्गा पंडाल का उद्घाटन शरादों में ही कर दिया, जबकि अगले दिन से नवरात्रि शुरू थे। लेकिन उनको इंतजार नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। अपने शेड्यूल के हिसाब से शरादों में पंडालों का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। क्या आप रुक नहीं सकती थी? क्योंकि अब इनका कहना है पूजा तो नहीं कि उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन के साथ ही पूजा शुरू हो जाती है। बिना पूजा के आप उद्घाटन करके खोल के क्यों रखोगे दुर्गा पंडाल को? लेकिन ममता बनर्जी को हिंदू त्योहारों से कोई मतलब रहा ही नहीं है। उनको हिंदू की भावनाओं से, हिंदुओं की आस्था से, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें तुष्टीकरण करना है और उन्हें लगता है कि हिंदू तो किसी तरह वोट दे ही देता है, अलग अलग कारणों से वोट दे देता है। पार्टी कैडर है, कहीं जाति है, कहीं कोई और कारण है, तो वो तो वोट दे देगा। लेकिन मुसलमान तो सिर्फ मजहब के आधार पर वोट देगा, इसलिए उसको खुश करो। खुश करने के दो तरीके हैं। एक तो उसको मजहबी सुविधाएं दो, उसकी सुविधाएं बढ़ाओ, उसके अधिकार बढ़ाओ। दूसरा, हिंदू त्योहारों का अपमान करो। तो आप दोनों तरह से उनके वोट खींच सकते हो और यही ममता बनर्जी कर रही हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये ममता बनर्जी के विधायक लगातार कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना में इनके विधायक रफीकुर रहमान, जो वहां के आमडांगा इलाके से विधायक है, आमडांगा इलाका मुस्लिम बहुल है, अब वहां पे इन्होंने फरमान क्या जारी कर दिया कि नमाज के समय दुर्गा पूजा पंडाल के माइक बंद रहेंगे, वहां से आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे नमाजियों को समस्याएं होती हैं। अब आप देखिए, ये उत्तर 24 परगना तो पड़ता है भारत में पश्चिम बंगाल में, लेकिन माहौल है बांग्लादेश वाला। अभी जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, वहां से शेख हसीना की सरकार हटी, तब वहां पर भी इसी तरह के नियम लगाए गए थे, ऐसी घोषणाएं हुई थी कि आप नमाज के समय दुर्गा पूजा पंडाल के माइक बंद रहेंगे, रखे जाने चाहिए, या माइक लगाओ ही नहीं, इस तरह के फरमान जारी हुए थे। यही अब फरमान पश्चिम बंगाल में भारत के अंदर जारी हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है आमडांगा, और वहां पर मस्जिद ने भी इसके लिए एक पत्र लिख दिया है और इस तरह का फरमान जारी करके समय भी बता दिया है कि ये मस्जिद का समय, नमाज का समय है, इस समय पर अपना आप माइक बंद रखिएगा। लेकिन ये जो 5 समय अजान होती है, चिल्ला चिल्ला कर अजान में बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूजने लायक नहीं है, क्या उसमें नवरात्रों में समस्या नहीं होती है? क्या उसमें हिंदुओं को समस्या नहीं होती है? लेकिन उससे मतलब नहीं, क्योंकि हिंदू बहुल इलाके में तो ऐसा कोई फरमान जारी किया नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही इलाका मुस्लिम बहुल होता है तो वहां पर हिंदुओं के त्योहारों, अधिकारों पर पाबंदियां लग जाती है, और यही पाबंदी उत्तर 24 परगना में लग चुकी है और ममता बनर्जी मुंह बंद किए बैठी है। बीजेपी नेताओं ने उस पर आपत्ति जताई है, लेकिन आपत्ति जताने के बावजूद भी पुलिस तो ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी का विधायक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? मुस्लिम बहुल इलाका है तो अगर कानून कुछ कर भी ले तो लोगों में डर रहता है, क्योंकि अगर कल को दंगा हो गया तो ममता बनर्जी समय पर उसे रोकने के लिए अपनी पुलिस नहीं भेजेंगी।
तो ये हाल पश्चिम बंगाल का कर रखा है और ये आज की बात नहीं है। इन्होंने साल 2017 में भी जब मुहर्रम और विसर्जन का दिन एक ही था, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, विसर्जन को रोक दिया, मुहर्रम को जाने दिया। ये इन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया था, जबकि नवरात्रे पश्चिम बंगाल का त्योहार दुर्गा पूजा, और उन्होंने इस पर रोक लगाई। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें इस पर स्टे लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। 2014 में मुर्शिदाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पर दुर्गा पंडाल लगाने पर ही रोक लगा दी गई थी कि लगेगा ही नहीं है दुर्गा पंडाल। तो क्या हो रहा है, ये आप स्थितियां देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये मुर्शिदाबाद वही है जहां अभी हिंदुओं पर हमला हुआ था, ये वक्फ बोर्ड के विरोध के चक्कर में। 2023 में मुस्लिम बहुल इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई, उस पर रोक लगा दी गई। तो ये कहाँ क्या बनता जा रहा है? क्या ये पश्चिम बंगाल इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है, जहां पर हिंदुओं की कोई हैसियत नहीं है? जब तक संख्या में हो तब तक तो ठीक है, और संख्या आपकी लगातार कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या वहां बढ़ रही है, क्योंकि घुसपैठ को ममता बनर्जी रोकती नहीं है। अब जब SIR भी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता ममता बनर्जी को यही है कि SIR में कहीं घुसपैठियों के वोट न कट जाएं, बांग्लादेशियों के वोट, रोहिंग्याओं के वोट न कट जाए, क्योंकि इन्हीं का यही तो उनका वोट बैंक है। इन्हीं को ही वोटर ID दिला दिलाकर ममता बनर्जी कई इलाकों में सत्ता पा रही है, सीटें जीत रही हैं। तो उन्हें तो इस बात का डर लगता है और इनको खुश भी करना है मुसलमानों को। तो ममता बनर्जी लगातार इसी काम में लगी हुई है कि हिंदू वोट तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोट पूरा का पूरा मुझे मिले और किसी भी दूसरी पार्टी की तरफ मुसलमानों का वोट ना जाए। ममता बनर्जी को मुस्लिम इलाकों में 70% सीटें मिली थी पिछली बार। एकजुट होकर ध्रुवीकरण के साथ वोट पड़ता है, इसीलिए ये भी एक वजह है कि मुसलमान एकजुट होकर वोट डालते हैं। तो ममता बनर्जी को, किसी भी इनकी पार्टियों को, जो भी तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं, वो उन्हें खुश करने में लग जाती हैं। हिंदुओं का वोट बिखरा होता है, इसलिए किसी की उनको चिंता नहीं है। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में स्थिति चल रही है और इस बार ममता बनर्जी और ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि 3 बार की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, भाजपा पहले से ज्यादा मजबूत है और ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि इस बार कुर्सी जा सकती है। इसीलिए देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह काली घाट में मंदिर दर्शन जाने वाले थे, तो वहां पर उनके पोस्टर लगाए गए थे, क्योंकि वो आने वाले थे। गुरुवार की रात को चुपचाप रातों रात ही उनके पोस्टर हटा के ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए। शुक्रवार को सुबह कार्यकर्ताओं ने देखा तो अमित शाह के पोस्टर गायब, ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब विवाद हुआ तो इनके कोलकाता के मेयर हैं फिरहाद हकीम, कोलकाता के मेयर भी फिरहाद हकीम है। अब कलकत्ता के लोगों ने क्या चुना है, ये कलकत्ता के लोग और पश्चिम बंगाल के लोग सोचें। तो फिरहाद हकीम का कहना है कि हमने तो नहीं किया, ये तो भाजपा के नेता ही पैसा खा गए और उन्होंने पोस्टर जो है अमित शाह के लगाए नहीं। तो क्या उन्होंने ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए? अगर भाजपा के पोस्टर वहां पर नहीं थे तो किसी के भी नहीं होने चाहिए थे। ममता बनर्जी के पोस्टर कहां से आ गए? ममता बनर्जी को डर है और उनकी पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति है ममता बनर्जी की, कि वो दूसरों को सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ने देना चाहती। वो बिल्कुल भी बड़ी लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच की सब बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है पश्चिम बंगाल में, जहां पर इन्होंने तो स्थिति ये की थी कि गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह नहीं दी थी पिछले चुनाव में, तो ये स्थिति थी। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से अपने काबू में मुट्ठी बंद रखना चाहती हैं कि किसी को भी घुसने की जगह ना मिले, चाहे उसके लिए गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको ही घुसने से रोका जाए। तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल पूरी तरह से ऐसी प्रवृत्ति है उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की। इसीलिए और डर जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें तो रहता है कि साम दाम दंड भेद सब करो, उसमें दूसरी पार्टियों को रोको, तुष्टीकरण करो, मुसलमानों को खुश करो, हिंदुओं को आहत करो, क्योंकि हिंदुओं को आहत होने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है और धड़ल्ले से नवरात्रि का, हिंदू त्योहार का अपमान हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी है। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मुस्लिम त्योहार पर, किसी मुस्लिम मंच पर वो दुर्गा माँ का कोई श्लोक पढ़े, दुर्गा माता को लेकर कोई स्तुति गाए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्गा पंडाल में वो काबा और मदीना गा सकते हैं, जिसके जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं वो उनके त्योहारों पर उनका नाम लिया जाना चाहिए। और क्या मदन मित्रा की वही आस्था है? ये सारा सेक्युलरिज्म का बोझ हिंदुओं पर क्यों डाल रखा है कि हिंदू त्योहारों में सारे त्योहार मिक्स कर दोगे और बाकी अपने जो दूसरे मजहब वाले हैं वो अपने त्योहार को बिल्कुल अलग रखेंगे? उनको तो हर एक चीज से समस्या होती है। तो ममता बनर्जी अब उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है,
पश्चिम बंगाल में आगे अगर इनकी ही सत्ता रही, अगर इनकी ही मनमानी रही तो आगे क्या स्थिति आ सकती है। आज तो ये ऐसे बॉर्डर इलाकों में ये हाल है, लेकिन धीरे धीरे ये शहरों तक पहुंचेगा, कलकत्ता तक पहुंचेगा। और फिर जो पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा को लेकर जाना जाता है, जिसकी पहचान है नवरात्रि दुर्गा पूजा, वो पश्चिम बंगाल से उसकी पहचान छिन जाएगी और ये त्योहार मनाना इनके लिए वही हाल हो जाएगा जो उत्तर 24 परगना में है, जो मुर्शिदाबाद में है, कि आपको मस्जिद कमेटी से अपने त्योहार मनाने के लिए इजाजत लेनी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके नेता हाथ बांधे खड़े होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।